दोस्तों, हमारे देश का विपक्ष जो है ये इतना जहरीला है, इतना बेकार है, इतना घटिया है, जिसके बारे में आप जितनी बातें करें ना उतना ही ये घटिएपन पर उतर आते हैं। अभी अभी आज ही अहमदाबाद से एक यात्री विमान जो है वो लंदन के लिए निकलता है और उड़ान भरते ही वो एक रिहायशी इलाके में जाकर गिर पड़ता है। 242 लोग उसमें सवार थे, जिसमें से 170 भारतीय थे, 12 क्रू मेंबर थे और कुछ 60-62 लंदन के थे, कुछ कनाडा के थे, कुछ पुर्तगाल के थे। तो कहा यह जा रहा है कि 100 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी एनडीआरएफ और जितने भी बचाव दल हैं वो सब कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे देश का विपक्ष जो है ये लाशों पर किस तरह से राजनीति करता है ये हमने कोरोना काल में भी देखा, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी देखा, पहलगाम के टाइम पर भी देखा और ऐसा कई बार देखते आ चुके हैं और शायद आगे देखते भी रहेंगे। शायद नहीं, देखते ही रहेंगे। अखिलेश यादव जो हैं ये तुरंत ट्वीट करते हैं कि जो लोगों की मृत्यु हुई उनको श्रद्धांजलि, लेकिन सरकार बताए कि यह हादसा हुआ कैसे। अभी बचाव दल चल रहा है, वो खत्म नहीं हुई प्रक्रिया। इनको ये जानना है सरकार से कि प्लेन क्रैश कैसे हुआ, किसी को नहीं पता है। उसमें टाइम लगेगा, हफ्ते भर का टाइम, 10 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन इनको अभी जानना है। क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक गिद्ध वाली राजनीति कैसे करेंगे, मौतों के ऊपर राजनीति कैसे करेंगे। इनके अपने घर का तो कोई गया नहीं। ऐसे ही जब पहलगाम की घटना होगी, फिर उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो दिखाया विपक्ष ने कि हम देश के साथ खड़े हैं। लेकिन उसके बाद आप राहुल गांधी की बकैती देख लीजिए। ये आदमी पूरी दुनिया में घूम घूम कर मोदी सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर और अपने ही देश के ऊपर, अपने ही आर्मी के ऊपर सवाल उठाते रहता है और ये उम्मीद करता है व्यक्ति कि ये इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक है और बन जाएगा। भाई, ये इस देश के किसी बिल्डिंग के बाहर ना वॉचमैन बनने लायक तक नहीं है, चपरासी बनने लायक तक नहीं है। ये बस झेल रहे हैं इसको लेकर। ना इसके पास कोई नॉलेज है, ना कोई ज्ञान है, ना ज्ञान की बातें करता है, ना इसे ढंग की बात करनी आती है। सिर्फ और सिर्फ देश के खिलाफ बातें करता है, जिसका इस्तेमाल जो है ये पाकिस्तान करता है, दूसरी जो विदेशी मीडिया वो करती है, चाइना करता है, तुर्की करता है, जितने भी दुश्मन देश हैं भारत के वही लोग करते हैं। और इसे ये लगता है कि ये इस देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। कभी नहीं बनेगा भाई, कभी नहीं बन सकता है। जो देश के खिलाफ हो वो कभी नहीं बन सकता। इससे लाख गुना अच्छा तो भाई ओवैसी हैं, शशि थरूर हैं और जितने लोग गए थे वो लोग हैं। कम से कम जाकर पूरी दुनिया में उन्होंने बताया कि भारत ने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को पूरे फाइनल तक ले जाने का काम किया है। आज भारत के हथियारों का डिमांड जो है पूरी दुनिया में सप्लाई करने की बातें चल रही है। रूस तारीफ कर रहा है, सब तारीफ कर रहे हैं, इजराइल तारीफ कर रहा है। लेकिन हमारे देश का विपक्ष इतना घटिया और गवार है कि ये हमेशा सवाल ही करते रहता है, लाशों के ऊपर राजनीति करते रहता है। अब आप सोचिए, जिन परिवारों की मौत अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हुई है उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और इनको जानना है अभी कि ये कैसे हुआ, ताकि मोदी के ऊपर ब्लेम कर सके। अब इसमें आप सोचिए कि विजय रूपानी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी भी मौत हो गई है। तो अब देखिए ये कैसे कैसे ये राजनीति करेंगे, इनका काम है। आप देखते रहना अभी कुछ दिनों में कैसे कैसे राजनीति करते हैं।